सो टू बी कंटिन्यूड। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है, अब जो सेकंड स्ट्रक्चर है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बेसल गैंग्लिया का, हम उसको डिस्कस करते हैं। उस पेज पे जगह नहीं बची थी तो मैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या बातें, जो मैं आपको सिर्फ वो मेन बातें बताऊंगी जो आपको जहन में रखने की हैं और जो पूछा जाता है। सो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है कॉन्वेक्स लेंस की शेप की तरह होता है। एंड इसको हमने नहीं बल्कि एनाटॉमिकली जब हम देखेंगे तब भी हमें नजर आएगा, इसको सेंटर से डिवाइडेड होता है। एक वाइट मैटर की शीट, ये जो है वाइट मैटर की शीट होती है। सो ये सेंट्रली डिवाइडेड होता है बाय अ वाइट मैटर शीट। वाइट मैटर की एक शीट होती है जो इसे सेंट्रली एनाटॉमिकली डिवाइड करती है, और ये हमें नज़र आ रहा होता है जब हम उसे देखते हैं। सो अब ये जब डिवाइड हो जाता है तो एक इसका मीडियल होता है एंड होता है लेटरल पार्ट। ठीक है, लेटरल हाफ एंड मीडियल हाफ। लेटरल हाफ जो मीडियल हाफ है ये लाइटर कलर होता है एंड लेटरल हाफ डार्कर इन कलर होता है। डार्कर इन कलर और लाइटर इन कलर कब होते हैं, वी ऑल नो दैट इसमें हर जगह फाइबर्स रन करती हैं। तो जो यहाँ पे ज़्यादातर क्योंकि माइलिनेटेड फाइबर्स होती है, ज़्यादा मोर माइलिनेटेड फाइबर्स, जिसकी वजह से ये लाइटर इन कलर होता है। और इधर जो है अनमाइलिनेटेड होते हैं, इस वजह से डार्कर इन कलर होता है। हर जगह फाइबर्स रन करी होती हैं, जहाँ पे माइलिनेटेड होती हैं वहाँ पे लाइटर कलर दे देती हैं, और जहाँ पे अनमाइलिनेटेड होती हैं वहाँ पे डार्कर कलर हो जाता है। सो ये जो डार्कर कलर का है, अनमाइलिनेटेड जहाँ पे पाए जाते हैं फाइबर्स लेटरल ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड प्यूटमिन। ठीक है, एंड जो मीडियल लाइटर कलर है जिसमें ज़्यादा माइलिनेटेड फाइबर्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबस पैलाइडिस। ग्लोबस पैलाइडिस। ठीक है, सो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। अब बस छोटी छोटी सी बातें रह गई हैं जो हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब अमेग्डाला, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अमेग्डाला क्या होता है, ये हमारे पास जैसे कि कॉर्डेट न्यूक्लियस था, जैसे कि मैं अगर इसको बनाना चाहूँ, उसका हेड और ये उसकी कर्व कॉमा शेप्ड टेल आ गई। ठीक है, तो जो इसकी कॉर्डेट, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस की ये हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है। ठीक है, तो ये जो टेल है, इसकी जो टिप है, इस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द अमेग्डाला, जिसे हम अमेग्डालॉइड बॉडी भी कहते हैं, अमेग्डालॉइड न्यूक्लियस भी कहते हैं। दिस इज अमेग्डाला। अच्छा, इसका जो पार्ट है, पार्ट इन लिम्बिक सिस्टम, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। इसका रोल हम वहाँ पे ज़्यादा देखते हैं, इधर कुछ ऐसा है नहीं इसका जो हम डिस्कस करें। बस इतना याद रखें क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, ये इमोशनल बिहेवियर से रिलेटेड होता है, इमोशनल बिहेवियर ऑफ बॉडी। सॉरी, क्या लिख रही हूँ मैं। ठीक है, एंड बाकी कहाँ होता है, टिप ऑफ द टेल ऑफ, टिप, टेल की भी टिप है, टिप ऑफ टेल ऑफ एट टिप ऑफ टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। एज एन एलिवेशन, एक उभार सा होता है टिप, टेल की टिप पर एलिवेशन सी होती है, दैट इज द अमेग्डाला। फिर ये हमारे पास कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम में इसका फंक्शन जो है अननोन फंक्शन है, ये मास ऑफ ग्रे मैटर है। ठीक है, इतनी सी बात है कि ये ग्रे मैटर का मास है, ये सॉसर शेप्ड होता है। ठीक है, जो पिच प्याली टाइप होती है जिसे हम जिसमें टी चाय पीते हैं लोग, तो सॉसर शेप्ड, mass of gray matter and unknown function। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसका भी फंक्शन जो है इतना नोन नहीं है। ये कोलेस्ट्रम हो गया।
इसके बाद ही हमने एनाटमिकली जो भी स्ट्रक्चर्स थे प्रेजेंट बेसल गैंग्लिया में आते हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ज़रा फंक्शनली रिलेटेड जो है उसको भी देख लेते हैं कि सब्सटेंशिया निग्रा क्या होता है। ये मिड ब्रेन में होता है, एक पिगमेंटेड पार्ट ऑफ मिड ब्रेन है, ठीक है। सब्सटेंशिया निग्रा पिगमेंटेड पार्ट है ऑफ मिड ब्रेन। पिगमेंटेड का मतलब क्या होता है? पिगमेंटेड का मतलब एक डार्कर एरिया जो है, ठीक है, उसको हम पिगमेंटेड कह देते हैं। डार्कर एरिया ऑफ द मिड ब्रेन है। और ये सब्सटेंशिया निग्रा और जो है थैलेमिक न्यूक्लियस, ये दोनों जो हैं नॉट एनाटमिकली बट फंक्शनली रिलेटेड होते हैं। इससे कुछ फाइबर्स जारी होते हैं और कनेक्शन होता है कुछ बेसल गैंग्लिया के साथ, तो इसलिए मैंने इन दोनों को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सब्सटेंशिया निग्रा एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ये ग्रे मैटर की एग्रीगेशन है। सॉरी अबाउट द राइटिंग, बट होता है एग्रीगेशन, मैं बोलती भी जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ग्रे मैटर की एग्रीगेशन होती है, बिलो थैलेमस के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और ये भी, इससे भी कुछ फाइबर्स और कुछ कनेक्शंस बेसल गैंग्लिया को जा रहे होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसल गैंग्लिया और इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। जितना मैंने बताया उतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। Thank you so much. Hope you like the video. Kindly subscribe the channel. Thank you.